नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं राजधर्म। इस वक्त उज्जैन में हम खड़े हुए हैं, चुनाव कवर करते हुए एक गरबा पंडाल में पहुंचे हैं। रात्रि के 11:05 10 मिनट हो रहे होंगे और घर जाते जाते 11, साढ़े 11, 12 बज जाते होंगे सभी के। लेकिन मामा के राज में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इन सभी महिलाओं से जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत चेहरे हैं जो यहाँ पर गरबा कर रही थी और हमने जब बातचीत करने के लिए इन लोगों से बोला तो ये तैयार हो गई कि भाई हम तो अपने घर पर बहुत सेफली जाते हैं और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, यहाँ से जब जाती हैं निकलती हैं तो इन्हें मतलब क्या कभी डर नहीं लगता कि हम घर जाएंगे, इतनी रात को कैसे पहुँचेंगे? और यहाँ तक जब आती हैं तो क्या किसी तरीके से इनको किसी प्रॉब्लम नहीं होती, परेशानी नहीं होती, कोई छेड़खानी या किसी भी तरीके से अनहोनी तो नहीं होती? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोग वैसे तो अपने पेरेंट्स के साथ ही आते हैं और जाते भी अपने पेरेंट्स के साथ हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस मंच पर हमको जितना सपोर्ट इन लोगों का मिल रहा है उसके साथ साथ इनके पेरेंट्स का भी मिल रहा है जो इन्हें लेने भी आते हैं, छोड़ने भी जाते हैं। हाँ, वैसे तो उज्जैन में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब इस तरह का अभी तक तो कुछ प्रकरण हमने देखा। हमारे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षा अच्छी है। और सबको बात करेंगे, क्या कभी डर नहीं लगता घर जाते? नहीं, कितने बज जाते हैं घर जाते? हम कभी 11:15, साढ़े 11 बज जाते हैं हमको घर पे जाते जाते। ऐसे ही जाते हैं? हाँ, ऐसे ही जाते हैं स्कूटी से। हाँ। तो क्या होगा अगर इस वक्त मामा की सरकार, अगर सरकार बदलती है? मामा की सरकार सेफ है। मामा की सरकार भरोसा है? भरोसा है, पूरा भरोसा है। आपको क्या लगता है? सेफ है ना उनकी? सेफ है। अभी आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कितने बजे जाते हो? 11, साढ़े 11 बज जाती है। अभी आप लोग जब यहाँ से घर पे जाते हैं 11 बजे 12 बजे, तो क्या डर लगता है? माहौल कैसा होता है सड़कों का? नहीं, डर तो नहीं लगता, माहौल तो ठीक ही रहता है। सुरक्षा मिलती है? हाँ, पूरी। हाँ। अगर सरकार बदलती है फिर तो टेंशन है। फिर टेंशन है? क्यों? बीजेपी है तो भरोसा है। हाँ। और अगर बीजेपी नहीं हुई फिर भरोसा नहीं है। फिर भरोसा नहीं। मम्मी पापा मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि सरकार कोई भी हो, बेटी की सुरक्षा पहले है। बीजेपी या कांग्रेस से नहीं, हमको बेटियों की सुरक्षा से मतलब है। अभी एक रिसेंटली एक कांड हुआ था, एक छोटी बच्ची का, वो उज्जैन का कांड है, जिसको लिटरली जो मेरे घर से थोड़ा दूरी था, तो वो कांड देखने के बाद एक रूह कांप गई थी। एज अ मदर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड काफ़ी डर लगा था। मैं खुद एक लड़की हूँ, इतनी लड़कियों को गरबा हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो एक डर था कि बच्चियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, उनका सेफ्टी हमारे हाथों में है। तो एक डर की भावना थी कि क्या होगा। लेकिन जितना जल्दी उस कांड के बारे में सब कुछ चीज़ें हुई, सॉल्व हुई, और उसके बाद सिक्योरिटी और अच्छे लेवल पे हो गई। तो जैसा हम पहले फील करते थे कि उज्जैन सेफ़ है, महाकाल की नगरी सेफ़ है, वैसा हमको अब भी लग रहा है कि हाँ सेफ़ है। बीच में थोड़ा टाइम ऐसा आया था कि डर लग रहा था कि नवरात्रि पास है और अभी इतना बड़ा चीज़ हुआ है जो कि एक ऑटो चालक ने किया है, और रात के समय ऑटो चालक काफ़ी एक्टिव होते हैं, बच्चियाँ सेफ़ है या नहीं। तो हमें अभी भी लड़कियों से बोलना होता है, बेटा आप पहुँच गए हो तो ये करो। बट हाँ, उज्जैन नगरी वैसे तो सेफ़ ही रही है, सरकार किसी की भी हो, महाकाल की कृपा है। लेकिन हाँ, बीजेपी सरकार में थोड़ा हम सेफ़ फील कर रहे हैं। अभी जो कांड हुआ था उसका इतनी जल्दी रिजॉल्व हो गया सब कुछ, आरोपी पकड़ा गया। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जब वो आरोपी 24 घंटे 48 घंटे में पकड़ा गया तो फिर सेफ ही है, लोग डर रहे हैं उस चीज़ से। इस पर क्या है, सवाल भी विपक्ष उठा रहा था कि अगर हुआ तो उसका घर नहीं तोड़ना चाहिए था। इस पर आप क्या राय रखती हैं? इस पर मैं राय रखना चाहूँगी कि उनके जो पेरेंट्स हैं, कभी कोई पेरेंट्स अपने बेटे को ये नहीं बोलते कि जाओ किसी बेटी को छेड़ो, जाओ किसी बेटी का रेप करो, ये कोई नहीं सिखाता। मैंने भी जब वो वीडियो देखा, जब उनके फादर बहुत फूट के रो रहे थे, तब भी वो ये नहीं कह रहे थे कि ठीक है आप लोगों ने गलत किया, सही किया। वो बोल रहे थे ठीक है हमारे बेटे ने किया। मेरा भी ये मानना था कि घर नहीं तोड़ना था। बेटा आरोपी है, माँ बाप आरोपी नहीं है। एक व्यक्ति आरोपी होता है, उसका खानदान आरोपी नहीं होता है। सजा उसके परिवार को क्यों दी गई? बट ठीक है, सरकार का अपना फैसला है। दूसरा, अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें थोड़ा डर तो जाएगा ही। वो जाएगा, क्योंकि एक होता है ना इंसान कि मैं कुछ गलत करूंगा तो उसका खामियाजा मेरी फैमिली को भी होगा। तो उस ये डर जो है उस हिसाब से ठीक था। बट एज अ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड थे और कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे को ये नहीं सिखाते। तो मुझे दुख हुआ वो वीडियो देख के, जब उनके जो लड़का था उसके पापा रो रहे थे कि ठीक है हमारे बेटे ने क्या दे दिया। ठीक है, वो जैसा गवर्नमेंट को उस वक्त ठीक लगा, लोगों को डराने के हिसाब से वो ठीक। वैसे बाकी मामा का कामकाज कैसा है? बाकी तो काफ़ी ठीक है, अभी तक तो ठीक ही जा रहा है। बस एक वो महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, बाकी तो ठीक ही है। चलिए, वैसे बातचीत अगर हम कर ही रहे हैं तो बाकी और भी मुद्दों पर कर लेते। इस वक्त चुनाव है, बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, लुभावने वादे किए जा रहे हैं। आप लोग भी इधर आ जाइए, कैमरे में बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा कैमरे में अच्छे फेसेस दिखने चाहिए।
तो वादे किए जा रहे हैं। अब इधर जैसे सुरक्षा का माहौल तो सही है, लेकिन कांग्रेस भी वादे कर रही है, लेकिन वो नेता जो मंच से आइटम टंचमाल ये सब बोलते हैं, क्या आपको लगता है कि वो महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, सीरियसली आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। अब ठीक है, मामा जी का एक क्या तकिया कलाम, एक तो मामा जी यानी कि एक जिम्मेदारी आ जाती है बहनों की और भांजियों की, तो वो उन्हें हर हाल में निभानी चाहिए और निभा भी रहे हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, कुछ वादे उन्होंने किए, जैसे अभी लाडली बहना वाला हो गया, तो उसमें उन्होंने राशि बढ़ाते जा रहे हैं, 1000, 1250, अभी 3000। तो ठीक है, राशि बढ़ रही है, वो जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनके लिए वो काफ़ी ठीक है और आगे चल के उनको बहुत हेल्प करेगा। बट ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी तब ठीक है, ऐसा नहीं है कि चुनावी माहौल है मामा वादा कर दिया रही है कि नहीं, तो उनका यही कहना है कि चुनाव के बाद भी हम जारी रखेंगे, जैसे लक्ष्मी लाडली रहे, बहुत सारी योजनाएं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो समृद्ध हैं, जिनको लाडली बहना वाली उसकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें ना दे, बट जो गरीबी रेखा से नीचे हैं आप उनको ये लाडली बहना वाला जो फैसिलिटी है वो दे सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी वो। हाँ, बाकी और जैसा मैंने सवाल पूछा दिग्विजय को लेकर, कमलनाथ को लेकर, तो क्या माहौल अगर उनकी सरकार बनती है? फिर माहौल तो देखिए, सरकार तो बनी भी है और गिरी भी है, तो जो सरकार बनते ही गिर जाए तो फिर वो ना ही बने तो ठीक है। क्योंकि इतनी जल्दी बन के गिर गई तो कुछ समझ ही नहीं आया ना, वही, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार बन के गिर चुकी है, तो फिर अब क्या ही बोले, जो बार बार गिरने वो ना ही बने। जो बार बार गिरता है वो नहीं बने। अच्छा, ये जो उनकी तरफ से बयानबाजियाँ की जा रही थी महिलाओं को लेकर, क्या गुस्सा आया था उस वक्त कि ये कैसे नेता हैं और ये मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें लोग सीएम बनाते हैं और ये ऐसे मंच से बयान दे रहे हैं? कमलनाथ हो गए, दिग्विजय हो गए, टंचमाल, आइटम, ये सब क्या क्या बयान? ऑफ कोर्स सुन के बहुत गुस्सा आया था, बहुत, कि यार आप पॉलिटिशियंस हो, देश की कमान, प्रदेश की कमान आपके हाथ में, और आप महिलाओं को लेके ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जबकि एमपी में तो आप, क्योंकि मामा जी ने ऐसा माहौल बना दिया बहन बेटी भांजी वाला, वहाँ पर आप ऐसे वर्ड यूज़ करोगे तो कौन नहीं सहेगा? कोई अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसे वर्ड कौन ही सुनेगा? और आप प्रदेश संभालने वाले, आप बहन बेटियों को इज्जत नहीं दे पा रहे हो, तो फिर क्या ही फ़ायदा? तो नहीं आना चाहिए कमलनाथ, थिंक सो, कमलनाथ नहीं आने चाहिए, नहीं, दिग्विजय और कमल। इट्स ऑल अबाउट मतलब एमपी की सरकार, कमलनाथ जी और शिवराज जी के, एज अ मेरा मानना है, एज अ मेरा पर्सनल व्यू है कि ठीक है, प्रदेश की सरकार वो ठीक है, हमारे जो लोकल नेता है ना उनको भी थोड़ा अप होना चाहिए, क्योंकि एक जो आम इंसान है ना उसके सामने पहले एक लोकल नेता होता है, बाद में सीएम और बाद में पीएम। तो लोकल नेताओं में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए, चाहे फिर वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, क्योंकि मामा जी जो कर रहे हैं वो तो सभी को पता है, पर जो लोकल नेता होते हैं ना वही कांग्रेस और बीजेपी की छवि बिगाड़ते भी और बनाते भी है। लेकिन जब आला कमान ही इस तरीके से बयान देगा तो नीचे के नेताओं को क्या चाहिए? मेरा मामा जी को एक संदेश है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड गोइंग करते रहिए, हम आपके साथ हैं, बट जो आपके नीचे के जो नेता हैं, जैसे उज्जैन के हो गए, मैं सॉरी नाम नहीं ले सकती, तो आप उन पर थोड़ी कमान कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मामा जी की नहीं पर बीजेपी की छवि जो है वो खराब कर रहे हैं। मामा जी पर भरोसा है? मामा जी पे भरोसा है, नीचे के नेताओं पे थोड़ा। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इतना मामा जी पर भरोसा क्यों दिखा रही हैं? बोल रही हैं हम भांजी हैं, कोई अपना बहन बता रहा है, कोई बेटी बता, ये कनेक्शन कैसे हुआ? ये कनेक्शन तो मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट याद तो नहीं है, बट जब से ये अपना बहन और भांजी वाला, ये मामा वाला भांजी वाला कनेक्शन है, तब से ये चीज़ एक बार उठी और धीरे धीरे चली, और ये अब तो स्ट्रॉन्ग के मामा जी को मामा जी के नाम से ही जानते हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ आप लोगों को भी भरोसा रहता है कि जब तक वो हैं तब तक हमारी सुरक्षा है, तब तक हमारी जिम्मेदारी जो मैं उनके आने के बाद से सब कुछ अच्छा ही हुआ है, और होप्सो कि आगे भी अगर वो आते हैं सरकार लेके तो होप्सो अच्छा ही हो। आप चाहती हैं कि वो आए? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लोकल नेताओं से प्रॉब्लम है सीरियसली। तो आप चाहती हैं कि मामा की सरकार बने? हाँ हाँ, श्योर मैं चाहती हूँ। तो मामा जी हैं तो भरोसा है? हाँ, भरोसा है। आप लोग क्या? हाँ, आप अपनी भी राय दीजिए, उन्होंने इतना अच्छा बोला, क्या हमें मतलब तो मामा जी पे उन्होंने हाँ हाँ भरोसा बोल दिया तो आप भी बोल देंगे? नहीं, हमें तो मामा जी पे भरोसा। क्या नाम है आपका? पल्लवी। पल्लवी शर्मा। आज मैं मैरिड हूँ, पर आज मुझे इतनी छूट है घर की वजह से कि हाँ मतलब कुछ होगा नहीं, प्रॉपर लेने आना, पूरी सेफ्टी रहती है। हाँ, गरबे की तरफ से भी पूरी सेफ्टी रहती है, घर जाके बताते हैं कि हम लोग वहाँ सेफली पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर पंडाल में आकर एक अलग ही माहौल लगता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो बीजेपी के राज में तो होते हैं, लेकिन सरकार बदलती है तो बंद करा दिए जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे देखती हैं? सॉरी, क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। जैसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चाहे शोभा यात्रा हो या कुछ भी हो, जब तक बीजेपी की सरकार रहती है तब तक बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। सरकार बदलते ही उन पर बैन लगने लगते हैं, उसको मंजूरी नहीं मिलती है, बहुत सारी। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे सीरियसली पसंद नहीं है। बीजेपी की सरकार में जो कुछ भी हो, सनातनियों को, भगवादारी जो है उसको बहुत किया जाता है, और मैं चाहती हूँ कि वो करे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है,
है ना। तो यहाँ पर आप हिंदुओं की चीज़ों को ही नीचे रख के किसी और को प्राथमिकता तो नहीं दे सकते ऑफ कोर्स। तो अगर आप हिंदुत्व को और सनातनी धर्म को बढ़ावा दे रहे हो तो इसके तो हर एक हिंदू सपोर्ट करेगा। जैसे अभी भी हम लोग गरबा पंडाल में ये देखा जाए तो गरबा पंडाल ये डांस करने की जगह नहीं है, माता की आराधना की जगह। तो इसको अगर बीजेपी सपोर्ट करती है, इसमें आगे बढ़ावा देती है, कला के क्षेत्र में बढ़ावा देती है, तो हाँ ऑफकोर्स हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और वो लोग जो 26/11 में मतलब पाकिस्तान को बचाने के लिए आरएसएस की भूमिका बता देते हैं, आपको लगता है वो सनातन को बढ़ाएंगे? आई डोंट थिंक सो। अभी बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर जैसा मामला सॉल्व हो गया तो अब इसके आगे तो कुछ कहना नहीं। एमपी में फ़र्क पड़ा इससे? हाँ बहुत फ़र्क पड़ा है यार। एमपी हो या हिंदुस्तान के कोने कोने में राम जी के तो हैं ही सब। हाँ सब यहाँ भी फ़र्क पड़ा है राम मंदिर? बहुत पड़ा है, पूरे इंडिया में पड़ा है, कोने कोने में पड़ा है इंडिया के। इस बार भी अगर लोग वोट करने जाएंगे तो माइंड में राम मंदिर रख के जाएंगे? ऑफ कोर्स मैं तो जाऊँगी। क्या नाम है आपका? कीर्ति काले ललावत। बहुत ही खूबसूरत आप हैं और जिस तरीके से आप अपनी बात रख रही हैं, बहुत कम ही महिलाएं बोल पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई थी, लेकिन बहुत कम ही महिलाएं होती हैं जो अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या कोई आगे चुनाव लड़ने का कभी सोचा है? नहीं। मैं कला के क्षेत्र में एक्टिव हूँ, ऐसे प्रोफेशनली मैं एचआर हूँ, कला के क्षेत्र में एक्टिव हूँ और उसी में। अच्छा एचआर नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं जो इसी पंडाल की गरबा प्रशिक्षक है, मैं और मेरे हस्बैंड हैं कुलदीप ललावत जी, तो हम यहाँ पर ये सारी मेरी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा तो यहाँ पर ये स्टूडेंट और ऑफिस में जाकर बाकी आपको और मैनेज करने पड़ते हैं, एम्प्लॉय भी? हाँ जी सबको मैनेज करने? सबको मैनेज कर लेती हूँ, घर पे भी मैनेज करती है, एक बेटी भी है मेरी। वाह बहुत ही टैलेंटेड है। यहाँ पर बच्चियों को मैनेज करना, ऑफिस में एम्प्लॉय को मैनेज करना, घर पे अपनी बच्ची को और हस्बैंड को मैनेज करना, घर परिवार पूरा देखना। हाँ जी। क्या माहौल बना हुआ है, सरकार किसकी बनने वाली है? यार मैं उतना पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एमपी की हूँ तो एमपी की पॉलिटिक्स चाहे लोकल हो या वो, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है क्योंकि पता होता है अपने स्टेट में क्या हो रहा है। एमपी का महाराष्ट्र का उतना आइडिया मुझे है नहीं। मध्य प्रदेश। ओके हाँ यस एमपी में तो अभी सीरियसली देखा जाए ना तो एक अंदर का माहौल है, जैसे हम लोग आम लोग को लगता है तो बीजेपी ही आ रही है। बीजेपी आ रही है। तो चलिए आपने देखा कि खूबसूरत महिलाएं जो हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर बेबाकी से बातचीत कर रही हैं, ये भी बता रही हैं कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बदलती है तो क्या कुछ माहौल होगा, इसके साथ ही किस पर क्या भरोसा है और किस पार्टी को लेकर जो उनकी राय है कि एक सनातनियों को आगे बढ़ाने का काम जो हो रहा है, अगर दूसरी सरकार आती है तो वो किस तरीके की चीज़ें अब तक करते हैं, इन सब बातों को उन्होंने बहुत ही बेबाकी से बताया। तो इस वक्त 11-12 बज रहे हैं रात के और आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर बहुत ही एक्टिव नज़र आ रही हैं और ये अब अकेले अपने घर जाएंगे, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे, कुछ अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का जो माहौल है वो बेहद ही सख्त है।